हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूँ आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में। जी हाँ, पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मर्ज शॉर्ट के बारे में देख लिया था। यहाँ पे क्विक शॉर्ट का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर की ही टेक्निक फॉलो करता है, बट कुछ डिफरेंट तरीके से। वहाँ पे हम कर रहे थे मिड से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेके डिवाइड करेंगे। अभी पर्टिकुलर एलिमेंट को बोलते हैं हम पिवट एलिमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? पिवट एलिमेंट बोलते हैं। अब इस पिवट एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे करना है? इन्हीं में से कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो पहला तरीका ये है कि हर बार ये एरे का आप पहला एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, या फिर आप आखिरी एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, या फिर आप इसका मीडियन सेलेक्ट कर लो। ठीक है, रैंडम कोई भी नंबर ले सकते हो इनमें से। बट तीन ऑप्शंस हैं जो हमारे पास बेटर टेक्निक के साथ आते हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट फिक्स ही होगा, लास्ट एलिमेंट भी फिक्स ही होगा। मीडियन एलिमेंट भी होता है। वो मीडियन एलिमेंट मतलब बीच का एलिमेंट लेके हम पार्टीशन करते हैं। अब ये पार्टीशन भी नया वर्ड है आपके लिए। तो जी हाँ, जैसे हम मर्ज शॉर्ट में क्या करते थे, हाफ में डिवाइड करते थे और अलग अलग सॉर्ट करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। बट हम मिड से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करने वाले। कहाँ से डिवाइड करेंगे फिर? यहाँ पे हम ले लेते हैं अभी के लिए कि हम लास्ट वाले एलिमेंट को पिवट एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ, अगर ये एरे है, ठीक है, और इसको बोल देते हैं हम लो। जो पहला इंडेक्स है उसको लो बोल दिया, जो आखिरी इंडेक्स है उसको हाई बोल दिया। ठीक है, तो पिवट एलिमेंट कौन सा होगा हमारा? एरे का जो हाई एंड वाला होगा वो हमारा हर बारी पिवट एलिमेंट होगा। तो अगर मैं क्विक शॉर्ट इस एरे पे अप्लाई कर रहा हूं तो पिवट हमेशा ये होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि किस तरीके से सॉर्टिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और पिवट एलिमेंट को उसकी करेक्ट इंडेक्स पे लेके आएंगे। अब ये करेक्ट इंडेक्स क्या होती है? अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं एरे को सॉर्ट करता हूं तो 5 एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे आएगा। मुझे वो इंडेक्स फाइंड आउट करना है। वो कैसे पता चलेगा? देखिए, सॉर्टिंग के बाद 5 से छोटे वाले सारे एलिमेंट लेफ्ट में होंगे, बड़े वाले सारे एलिमेंट राइट में होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो बस इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम उसकी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाएंगे और छोटे वाले सारे हम लेफ्ट में रख देंगे, बड़े वाले हम सारे राइट में रख देंगे। तो ये किस तरीके से करेंगे? वही सेम कॉन्सेप्ट। हमें क्या करना है, एरे में लो से स्टार्ट करना है, ट्रैवर्स करना, हाई तक जाना है। तो यहाँ पे हमें एक और इंडेक्स लेना होगा। इस इंडेक्स को बोल देता हूं मैं लो -1। तो अगर लो हमारा 0 है तो ये इंडेक्स इनिशियली -1 पे होगा, यानी कि यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम लो टू हाई। तो एक आई की वैल्यू ले लेते हैं जो कि लो से स्टार्ट होगा एंड हाई तक जाएगा। बढ़िया, और लूप लगा देते हैं। अब हमें करना क्या है, इस नंबर को चेक करना है ये 5 से छोटा है कि नहीं। 5 मतलब ये पिवट एलिमेंट से छोटा है या नहीं। छोटा है मतलब यही रखना है। अब देखिए, ये हम कंपेयर कर रहे हैं। सो 2 इज लेस देन 5, इसका मतलब है कि हमें इसको यहाँ पे रखना है। अब इसके लिए हम इंडेक्स वाला कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इफ जो हम ट्रैवर्स कर रहे हैं एरे ऑफ आई, अगर ये हमारा छोटा है या इक्वल भी है, हम बोल देते हैं पिवट एलिमेंट के। ठीक है, तो अगर इक्वल भी है तो भी हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, इक्वल नहीं है तो राइट साइड में। तो अगर हमारा ऐसी कंडीशन आ जाता है जो कि यहाँ पे बन रहा है, तो हम करेंगे क्या, पहले इंडेक्स को बढ़ाएंगे। इंडेक्स को आप बढ़ा दो, इंडेक्स विल बी इंडेक्स +1। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इनिशियली हमारा -1 पे है अभी के लिए, अब ये हट के 0 पे आएगा। अब मुझे 0 पे क्या करना है, जो भी नंबर है, जो भी इस आई पे है और जो भी इस इंडेक्स पे है, उन दोनों को स्वैप कराना है। ठीक है, क्या कराना है, स्वैप कराना है एरे ऑफ आई को और एरे ऑफ इंडेक्स को स्वैप कराना है। अब ऐसा क्यों कर रहा है, छोटी वाली वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड से रखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम स्वैप कराते हैं तो दोनों एक ही इंडेक्स है, आई भी हमारा 0 है और इंडेक्स भी हमारा 0 है। तो ठीक है, स्वैपिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, आई को बढ़ाएंगे। फिर से चेक किया, ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, बड़ी है पिवट से। तो अगर बड़ी है तो कुछ नहीं करना है। तो कुछ नहीं करना मतलब आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई हमारा यहाँ पे आएगा। अब हमने देखा कि 3 हमारा 5 से छोटा है। तो अगर 3 हमारा 5 से छोटा है तो इसका मतलब है 3 हमारा यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे? इंडेक्स पे। इंडेक्स अभी हमारा यहाँ पे है। अब इंडेक्स को बढ़ाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बढ़ाते हैं तो मुझे 3 और 6 को स्वैप करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है, इस लोकेशन पे 6 है और मुझे इस लोकेशन वाली वैल्यू को यहाँ पे लाना है। तो मुझे क्या करना होगा, स्वैप करना होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एरे ऑफ आई को और एरे ऑफ इंडेक्स को स्वैप करेंगे, तो ये चीज़ें चलेंगी। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, एरे का हम स्टेट भी बनाते चल रहे हैं। तो आई की वैल्यू अगर हमारी यहाँ पे 2 है, तो इस इटरेशन में हमारा जो एरे बनेगा वो क्या बनेगा, 2
3, 6, 1, 16, 7, 99 एंड 5। आई की वैल्यू किस पे है? 2 पे। आई की वैल्यू अगर 3 पे होती है, आई की वैल्यू अगर 3 पे होगी तो क्या है हमारा 1, ये हमारा स्मॉलर है। अब ये पी इंडेक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, पी इंडेक्स बोल देता हूँ या इंडेक्स बोल लो आप। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे है, हमारा 1 क्या है? 5 से छोटा है, इसका मतलब है यहाँ पे रहना चाहिए। कहाँ पे? यहाँ पे। अभी देखिए हमारा ये चेंज हो चुका है, ठीक है, 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पे है, तो मुझे स्वैप किससे कराना है? 3 वाले से। तो अब की बार मैं पी इंडेक्स पढ़ाऊंगा, यानी कि वाला इंडेक्स पढ़ाऊंगा और फिर मैं स्वैप कर दूंगा। तो आई इक्वल्स टू 3 के लिए हमारी जो स्टेट आएगी वो क्या आएगी? 2, 3, 1। स्वैप किससे कराना है? ऑब्वियस सी बात है, जो सेकंड वाली इंडेक्स पे है। सेकंड वाली इंडेक्स में हमारा 6 है, तो 1 और 6 को स्वैप करा देंगे। 16, 7, 99 एंड 5, ठीक है। अब हम आई की वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे था, अभी यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो हमारा 16 है, 16 हमारा लेस देन 5 है? नहीं, ग्रेटर देन 5 है। कुछ नहीं करो, आगे बढ़ जाओ। 7 लेस देन 5 है? जी नहीं। 99 लेस देन 5 है? जी नहीं। ये हमारा क्या है? इक्वल है। तो अगर हमारा इक्वल है तो उस केस में भी मुझे क्या करना है? लेफ्ट पे रखना है। तो वही चीज हम करेंगे, क्या करेंगे? इस वाले इंडेक्स पे जो भी है, पी इंडेक्स हमारा भी ये हो चुका है, तो पी इंडेक्स बढ़ाएंगे, पी इंडेक्स यहाँ पे आएगा, इस वाले पे हम क्या करेंगे? स्वैप करेंगे। तो आई जब हमारा 7 होगा, बाकी बीच में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 1 रहेगा। यहाँ पे जो पी इंडेक्स है, यहाँ पे भी 6 है, तो 6 को हम स्वैप कर देंगे किससे? 5 से। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 16, ये आएगा 7, ये आएगा 99, ये आएगा 6। तो इस तरीके से होने वाला है। और फिर जैसे ही हम एंड पे खत्म हो जाते हैं, आपके इसका मतलब है कि सब कुछ सही पे है। तो सही पे हमारा ये क्या है? पी इंडेक्स, ठीक है, क्या है ये? पी इंडेक्स। अब ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, तो इधर देखो क्या है? ये भी अनसॉर्टेड है, ये भी अनसॉर्टेड है, बट इतना तो मुझे पता है कि ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। तो मुझे क्या करना है? ये इंडेक्स रिटर्न कराना है एक फंक्शन बना के। अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्विक शॉट अप्लाई कर सकता हूँ इस वाले पार्ट पे, क्विक शॉट अप्लाई कर सकता हूँ इस वाले पार्ट पे। ये तो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ ही चुका है। इन सब में क्या करना है? 6 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे ले आना है, इसमें 1 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे ले आना है, फिर बचे हुए पे क्या करेंगे? हम क्विक शॉट फिर से अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक ही अपना रहे हैं। यहाँ पे मिड से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पिवट एलिमेंट के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। अब पिवट एलिमेंट का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, तो बेनिफिट क्या हो रहा है अभी थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम क्या करते हैं? एल्गोरिथम लिख लेते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे? तो वही जो हमने किया है वही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट्स से क्विक शॉट नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, इस पर कॉल कर रहे हैं। तो एरे पास करेंगे, लो पास करेंगे, हाई पास करेंगे, ठीक है। 3 चीज़ें हमें देनी होंगी क्विक शॉट के लिए। बेस केस स्टार्टिंग में आएगा, अभी बेस केस पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि पहला काम हमारा रिकर्सिव कॉल लिखना होता है। तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे? पहले तो पार्टीशन करना होगा पिवट एलिमेंट के बेसिस पे। तो हम क्या करेंगे? एक पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन नाम का फंक्शन बना दिया जिसमें वही सेम चीज़ कर दिया, एरे दे दिया, लो दे दिया, हाई दे दिया, और ये इंडेक्स रिटर्न करेगा जिसको हम बोल देते हैं पी इंडेक्स या फिर पी आई बोल लो, ठीक है। पार्टीशन इंडेक्स है, ये करेगा क्या? ये फंक्शन यही करेगा। ये जो सेम चीज प्रोसेस हमने यहाँ पे रिपीट करी हुई है, ये वही काम करेगा। पहले हम एक पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम इटरेट करेंगे। अभी इस फंक्शन को भी लिखेंगे, बट अभी के लिए क्या कर रहे हैं? इसको इटरेट करेंगे। इटरेट करने के बाद स्वैपिंग करनी है कुछ इस तरीके से कि जो पिवट है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका होगा। पिवट कहाँ आ चुका होगा? करेक्ट पोजीशन पे आ चुका होगा। और पिवट से छोटे एलिमेंट सारे लेफ्ट साइड में होंगे, पिवट से बड़े एलिमेंट सारे राइट साइड में होंगे। ये कुछ इस तरीके से पार्टीशन भी कर देगा। ये इन प्लेस हो रहा है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा एरे की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही है, ये हम विद इन द एरे ही कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मेमोरी जो है वो बच जाती है हमारी। अब यहाँ पे करेंगे तो ये सेम लोकेशन पे ये सारी चीजें हो चुकी हैं, पी इंडेक्स मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है? क्विक शॉट अप्लाई करना है लेफ्ट वाले पार्ट पे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगेन क्विक शॉट अप्लाई करेंगे, तो एरे तो एरे ही रहेगा, लो क्या हो जाएगा? लो हमारा अभी भी यही रहेगा, तो लो को एज इट इज रखेंगे। हाई अब की बार चेंज होगा, हाई हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि इतने से लेके इतने तक अप्लाई कर रहे हैं, तो हाई ये वाला इंडेक्स होगा। ये वाला कौन सा इंडेक्स है? पी इंडेक्स -1। तो यहाँ पे हमने पी इंडेक्स को बोल दिया पी आई, तो ये हमारा पी आई है, पी आई -1। तो इसी तरीके से ये भी होगा, पूरा प्रोसीजर चलेगा, ये भी होगा, पूरा प्रोसीजर चलेगा। तो ये क्विक शॉट लेफ्ट पे अप्लाई करेंगे, फिर क्विक शॉट राइट पे अप्लाई करेंगे। राइट के लिए क्या करेंगे? लो हमारा ये हो जाएगा पी इंडेक्स +1, पी आई +1, और हाई हमारा क्या हो जाएगा?
हाई ही रहेगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई होगा। अब बारी आती है बेस केस में। बेस केस यानी कि ये कब हिट होगा, बेस केस। तो वही सेम जो हमने मर्ज शॉर्ट में लगाया था कि अगर सिंगल एलिमेंट है या खाली है एरे। सो इफ जो हमारा हाई माइनस लो इज लेस देन 1 है, तो हमें अप्लाई करने की जरूरत है क्या? अगर ये दोनों एक ही इंडेक्स पे पॉइंट करते हैं तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0। तो अगर लेस देन 1 है तो यहाँ पे आप सिंपल बस फंक्शन से रिटर्न हो जाओ। अब देखिए मर्ज शॉर्ट अगर आपको याद हो तो वहां से हम फंक्शन से रिजल्ट एरे रिटर्न करा रहे थे। यहाँ पे कोई भी रिजल्ट एरे रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन प्लेस सॉर्टिंग हो रही है, यानी कि जो भी हम एरे पास करेंगे उसके एक्चुअल एरे में ही चेंज हो चुका होगा। तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत यहाँ पे नहीं है और ना ही इस फंक्शन से मुझे कुछ रिटर्न कराने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि मुझे पार्टीशन वाला चीज लिखना होगा। पार्टीशन वाली चीज लिखेंगे कैसे? तो एक फंक्शन बना लेते हैं पार्टीशन नाम का, और इसमें क्या दे देंगे? एरे दे देंगे, लो दे देंगे, हाई दे देंगे। पहली चीज क्या करेंगे हम? पी इंडेक्स, इसको हम कर देंगे लो -1। पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो पिवट एलिमेंट हमारा आखिरी हो जाएगा। तो जो एरे का हमारा आखिरी वाला है वो पिवट एलिमेंट हो गया। दो चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अब क्या करेंगे? हम एरे पे इटरेट करेंगे। ठीक है, इटरेट करेंगे यानी कि फॉर आई इक्वल्स टू लो से स्टार्ट करेंगे, आई इज लेस देन आर इक्वल टू हाई तक जाएंगे और आई को हर बारी एक एक करके बढ़ाएंगे। हमारा फॉर लूप है, पाइथन में किस तरीके से लिखा जाना है वो अभी हम देख लेंगे कोड के थ्रू। बट अभी के लिए आप सिंपल इतना समझो, यानी कि लो वाले इंडेक्स से लेके हाई वाले इंडेक्स तक ट्रैवल करेंगे और कुछ ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन क्या करेंगे? अगर हमारा नंबर छोटा है, इफ एरे ऑफ आई हमारा पिवट से छोटा है या इक्वली है बोल दो आप, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? उस केस में हमें पी इंडेक्स को पहले बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि पी इंडेक्स हमारा क्या है? इनवैलिड लोकेशन पे है अभी। तो जब भी मुझे स्वैप करना होगा तो पहले मैं बढ़ाऊंगा, फिर हम क्या करेंगे? स्वैप करेंगे। ठीक है, तो स्वैप करने वाला कोड वो भी अभी हम देख लेंगे डायरेक्टली। बट अभी के लिए मुझे ये पता है कि स्वैप करना है एरे ऑफ आई को और एरे ऑफ पी इंडेक्स को। इन दोनों इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज है इनको स्वैप कर दो। अदरवाइज क्या करो? आई को बढ़ाते रहो अगर बड़ा मिल जाता है। और ये सारा प्रोसीजर खत्म होने के बाद हमें पी इंडेक्स रिटर्न करा देना है। अब देखिए ये ड्राई रन करके ही लिखना, क्योंकि कई बार ये होता है ना, आप यहाँ पे लो -1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, लो से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर बारी मुझे क्या करना होगा? बढ़ाना नहीं होगा, हम डायरेक्टली स्वैप करके तब बढ़ा सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो रिटर्न कराना होगा वो भी ध्यान रखना होगा क्या रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, पी इंडेक्स रिटर्न करा रहे हैं, पी इंडेक्स +1। तो जिस तरीके से यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे उसी तरीके से आपको यहाँ पे रिटर्न भी कराना है। तो ये हमारा बेसिक सा फंक्शनैलिटी है। हमने ये तो देख ही लिया कि किस तरीके से काम करता है। एक के लिए पार्टीशन किया, अब वही है, इस एरे के लिए क्विक शॉर्ट अप्लाई कर दो, फिर इस एरे के लिए क्विक शॉर्ट अप्लाई कर दो। तो क्या करेगा? हर एक शॉर्टिंग के बाद हर एक एलिमेंट को अपनी उसकी करेक्ट पोजीशन पे फिक्स कर देगा। तो पहले तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम इसका कोड करेंगे। ठीक है, तो पहले तो टाइम की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी होने वाली है, ये फिर से वही निकालने के लिए हमें टाइम फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो टाइम फंक्शन कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ टी ऑफ एन ले रहा है ये। ठीक है, क्योंकि इस वाले की हमें कॉम्प्लेक्सिटी अलग से नहीं लिखनी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है, लेट्स से अगर इसकी साइज निकल के आती है जो कि होगा हमारा हाई माइनस लो, तो ये निकल के आएगा n, जितने एलिमेंट होंगे वो। तो सब पे ट्रैवर्स करना है, तो ये जो फंक्शन लेगा ये बिग O ऑफ n टाइम लेने वाला है। यानी कि अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं तो ये भी मैक्सिमम बिग O ऑफ n टाइम ही लेगा। बट अभी हम क्या करेंगे? रिकरेंस रिलेशन लिखेंगे। तो टी ऑफ n विल बी, पहले तो हमारा यही होगा, पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन कितना टाइम लेगा? n एलिमेंट है, पूरे इंटायर एरे के लिए कर रहा हूँ तो पार्टीशन के लिए बिग O ऑफ n टाइम लगने वाला है। इसके बाद अब मुझे क्विक शॉर्ट अप्लाई करना है इस पे और इस पे। अब यहाँ पे पी इंडेक्स की एक वैल्यू आएगी, उसको मैं बोल देता हूँ के। क्या बोल देता हूँ? के। तो अगर के आता है तो लेफ्ट वाले एरे में कितने एलिमेंट होंगे? ऑब्वियस सी बात है के एलिमेंट होंगे। तो अगर n एलिमेंट है, टी ऑफ n टाइम के एलिमेंट होंगे तो टी ऑफ के टाइम्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर यहाँ पे के एलिमेंट हो गए तो यहाँ पे कितने एलिमेंट बचे? टी ऑफ n माइनस के, तो ये हो जाएगा टी ऑफ n माइनस के। अब यहीं पे हमें समझना होगा कि बेस्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है, क्योंकि यहीं पे चीज़ें अभी अलग होने वाली हैं। अब देखिए ये अलग कैसे हो रही हैं, क्योंकि के की वैल्यू क्या हो सकती है हमें नहीं पता है। मर्ज शॉर्ट में क्या था, हमें पता था ये एग्जैक्टली मिड में हो रहा है, तो हाफ पार्ट में है n/2 n/2, बट यहाँ पे n/2 n/2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इन दोनों ही चीज़ों को समझने के लिए एक और इनपुट ले लेते हैं।
लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5 है, ठीक है। ये हमारा एरे है जिसको सॉर्ट करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है सॉर्टेड है या नहीं है, तो हम सॉर्ट करके ही पता लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगाना है इस पे सॉर्टिंग। अब अगर मुझे इस पे सॉर्टिंग लगाना है तो एक पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, जी हाँ पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने पिवट एलिमेंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने स्वैपिंग करा के भी देख ली, इसकी करेक्ट लोकेशन ही यही थी। तो यहाँ पे इसके लिए एन टाइम लग रहा है, ठीक है बढ़िया। अब अगली बार मुझे जो क्विक शॉट अप्लाई करना है इस वाले इंटायर एरे पे लगाना है, इसके राइट में कुछ है नहीं तो लगेगा नहीं। तो इसमें कितने एलिमेंट है n-1, फिर से पिवट सेलेक्ट करेंगे तो ये कितना टाइम लगेगा n-1 लगेगा, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट में पार्टीशन करेंगे, राइट वाले में तो कर नहीं सकते क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है। यानी कि जो p इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न होके आ रही है ये आखिरी वाले इंडेक्स पे ही हर बार आ रही है। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट पे ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो टाइम लगने वाला है इसके लिए n टाइम लगेगा, n-1 टाइम, इसके लिए n-2 टाइम, इसके लिए फिर घटते घटते यहाँ पे इसके लिए 1 टाइम लगेगा, इसके लिए हमारा 0 टाइम लगेगा। तो हमारा जो सम आ रहा है ये हमारा कितना आ रहा है 0 टू लेके n-1 तक आ रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि हर बारी हम ट्रैवर्स कर रहे हैं इंटायर एरे पे, ठीक है। उसके बाद हम बचे हुए एलिमेंट पे कॉल कर रहे हैं। तो पहली बार में इसको कॉल करेंगे n साइज पे, दूसरी बार में n-1 साइज पे, तीसरी बार n-2 साइज पे, तो उतना टाइम लगेगा। और जब एक एलिमेंट बचेगा तो कांस्टेंट टाइम लगेगा, तो इसको हम बोल देते हैं 1। तो ये अगर आप देखोगे 1 to n तक का सम है, 1 to n तक का सम क्या होता है n+1/2। तो अगर देखोगे बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम लगेगा जब हमारा एरे सॉर्टेड हो। अगर हर बारी मुझे एक एक एलिमेंट को ही पिक करके ले जाना तो क्यों लगाना क्विक शॉट, जनरल हम बबल शॉट भी लगा सकते हैं क्योंकि उसमें भी यही प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ से तो बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम लग रहा है। एक्चुअली में ये बेस्ट केस नहीं है, अगर मैंने बोल दिया हो कि बेस्ट केस है तो बेस्ट केस नहीं है, ये क्या हमारा वर्स्ट केस है। बेस्ट केस में क्या होगा, वही एरे को 20 से डिवाइड कर रहे हो अगर हम एरे को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम बता सकते हैं p ऑफ n विल बी n प्लस k की वैल्यू क्या हो जाएगी n/2 हो जाएगी, ठीक है। अगर k की वैल्यू n/2 हो जाएगी तो ये हो जाएगा n-n/2। तो ये सेम वही मर्ज शॉर्ट वाला बन रहा है n+2 टाइम्स n/2। और वहाँ पे हमने देखा था अगर ये वाली एल्गोरिथम बनती है, ये वाला हमारा रिकरेंस रिलेशन बनता है, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लगने वाला है बिग ऑफ n log n/2। तो सिंपल सी इतनी अप्रोच ध्यान देनी थी कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये लगने वाला है और ये लगने वाला है। तो अगर हमारा बेस्ट केस है तो बिग ऑफ n log n लगेगा, वर्स्ट केस है तो बिग ऑफ n स्क्वायर लगेगा। एवरेज केस में भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि मिड के आसपास ही पार्टीशन हो रहा होगा। ये हमारा एवरेज और बेस्ट केस के लिए है और ये हमारा वर्स्ट केस के लिए है। स्पेस की अगर हम बात करें तो स्पेस हमारा क्या लगने वाला है कांस्टेंट, कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं कर रहा है, तो कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं कर रहा है तो हमारा स्पेस लग रहा है बिग ऑफ 1। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी कि मर्ज शॉट और क्विक शॉट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ज़्यादातर पूछ लिया था कि मर्ज शॉट क्यों अप्लाई करते हो या क्विक शॉट क्यों अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मर्ज शॉट और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्विक शॉट। दोनों को ही कंपेयर करते हैं कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो पहली जो चीज़ है मर्ज शॉट में वो डिवाइड एंड कॉन्कर है, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर। यहाँ पे भी सेम चीज़ लग रही है। यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर एग्जैक्टली मिड से हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 3 तरीके से कर सकते हैं। लास्ट एलिमेंट को एज अ पिवट एलिमेंट ले लो, ठीक है, स्टार्ट एलिमेंट को आप पिवट एलिमेंट ले लो या फिर आप मीडियन को ले लो, आप रैंडम भी ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं 3 चीज़ कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंसेस है सॉर्टिंग टेक्निक में। दूसरा क्या है हमारा टाइम का डिफरेंस है। टाइम की बात करें तो इसमें हर एक केस में बिग ऑफ n log n लगने वाला है, ठीक है। हर एक केस में, बेस्ट केस में भी यही लगेगा, एवरेज केस में भी यही लगेगा और वर्स्ट केस में भी यही लगेगा। बट यहाँ पे अगर हम क्विक शॉट की बात करें तो ये हमारा लगने वाला है बिग ऑफ n log n और बिग ऑफ n स्क्वायर। ये हमारा लगेगा वर्स्ट केस में और ये दोनों लगेंगे हमारे कब बेस्ट केस लग रहा हो या फिर एवरेज केस लग रहा हो। तो होप कि ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि मर्ज शॉट और क्विक शॉट में डिफरेंसेस क्या है। तीसरी अगर हम बात करें तो स्पेस की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम स्पेस देखें तो स्पेस हमारा लग रहा था बिग ऑफ 2n, ठीक है, मेमोरी इतनी कंज्यूम हो रही थी। यहाँ पे जो स्पेस लग रहा है ये स्पेस हमारा है कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको अंतर समझ में आ रहा होगा
कि मर्ज शॉर्ट और क्विक शॉर्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं जिनमें ज़्यादातर एलिमेंट सॉर्टेड ही हैं, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो उस केस में हमारा ये वर्स्ट केस जाने वाला है क्विक शॉर्ट। तो अगर हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा ये हैं कि ज़्यादातर एलिमेंट इसमें सॉर्टेड ही होंगे, तो हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मर्ज शॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमें ये लगता है कि नहीं, इस तरीके की सिचुएशन नहीं बन रही है, तो यहाँ पे हम क्विक शॉर्ट को अप्लाई करेंगे। हाँ, एक और चीज़ रह गई है जिसमें रिकर्जन वाली बात आती है। रिकर्जन कॉल हो रहा है तो इंटरनली क्या यूज़ कर रहा होगा? इंटरनली स्टैक यूज़ करता है, ये हमने पहले भी देखा था। अगर स्टैक के बारे में नहीं पता तो इसके बाद हमने स्टैक की ही सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो स्टैक वहाँ पे हम पढ़ेंगे और अच्छे से आप समझ जाओगे। यहाँ पे भी सेम रिकर्जन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा स्पेस के लिए जो है इंटरनली रिकर्जन यूज़ होगा। तो ये डिफरेंसेस नहीं है, बट हाँ, ये चीज़ें भी आपको समझनी ज़रूरी है कि स्पेस हम किस टर्म में बोल रहे हैं। रिकर्जन के लिए बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, रिकर्जन के लिए भी दोनों में स्पेस चाहिए। और अगर हम रिकर्जन की बात नहीं कर रहे हैं तो क्विक शॉर्ट को स्पेस नहीं चाहिए, मर्ज शॉर्ट को हमें स्पेस चाहिए। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं। अब चलिए इस चीज़ को जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इम्प्लीमेंट भी तो कर लेते हैं, अदरवाइज लिखने का क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे एक एरे ले लिया है हमने जिसे सॉर्ट करना है, क्विक शॉर्ट अप्लाई करना है। एरे दे दिया, लो की वैल्यू 0 दे दी, स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 ही होगा और आखिरी वाला इंडेक्स हमारा लेंथ ऑफ एरे -1, तो ये हमने पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने इस कॉल को डायरेक्टली प्रिंट नहीं किया है क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये सॉर्टिंग एक बार हो जाए तो हम एरे को ही प्रिंट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये इन प्लेस सॉर्टिंग करने वाला है। इन प्लेस मतलब कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं करेगा, इसी में क्या करेगा, मॉडिफिकेशंस करेगा। तो ये हमारा क्विक शॉर्ट का फंक्शन है, वही सेम चीज़ हमें लिख लेनी होगी। बेस केस क्या है, इफ हाई माइनस लो इज लेस देन 1 देन आप फंक्शन से रिटर्न हो जाओ। अदरवाइज क्या करना होगा, मुझे पार्टीशन करना होगा। तो पार्टीशन के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम पास करेंगे ये एरे, लो और हाई, और ये हमें रिटर्न करेगा एक इंडेक्स पार्टीशन करने के बाद, जिसको हमने बोल दिया पी आई। अब इस फंक्शन को भी इंप्लीमेंट करेंगे, बट अभी हम क्विक शॉर्ट को अप्लाई कर रहे हैं। पार्टीशन इंडेक्स मिल गया, अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट में क्विक शॉर्ट अप्लाई करना है। तो क्विक शॉर्ट लेफ्ट के लिए क्या होगा, एरे दे देंगे, लो हमारा लो ही रहेगा, हाई हमारा हो जाएगा पी आई -1। सेम अगर हम अप्लाई करें फिर से क्विक शॉर्ट को राइट वाले सेक्शन के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, लो वाली वैल्यूज के लिए चेंज हो जाएगी पी आई +1 और हाई हमारा वही रहेगा। तो ये हमारा एरे है, इस तरीके से मुझे अप्लाई करना है क्विक शॉर्ट। अब बारी आती है यहाँ पे पार्टीशन वाले फंक्शन को इंप्लीमेंट करने की, यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। जैसे क्विक शॉर्ट में हमने पढ़ा था कि मर्जिंग कैसे करनी है दो सॉर्टेड एरे की, ऐसे यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पार्टीशन किस तरीके से करना है। तो दो चीज़ें यहाँ पे हम लेने वाले हैं, एक तो पिवट एलिमेंट लेंगे, पिवट एलिमेंट हो जाएगा हमारा एरे ऑफ हाई, और दूसरा हम लेने वाले हैं पी इंडेक्स। पी इंडेक्स हो जाएगा हमारा लो की वैल्यू जो भी है -1। बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट ट्रैवर्स करेंगे। तो एक एक एलिमेंट ट्रैवर्स कैसे करेंगे, फॉर आई इन रेंज, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से लेके करेंगे, सॉरी 0 से क्यों करना, लो है हमारे पास, तो लो से लेके हाई तक जाएंगे। हाई +1 कर देता हूँ तो ये आखिरी वाले इंडेक्स को भी कवर कर देगा। बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, वही चेक करना है कि अगर हमारा एरे का एलिमेंट पिवट से छोटा है, पिवट से छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी इंडेक्स को बढ़ाएंगे और स्वैपिंग करेंगे। पी इंडेक्स विल बी पी इंडेक्स +1, और स्वैपिंग करनी है तो पाइथन में स्वैपिंग बहुत आसान है, एरे ऑफ आई कॉमा एरे ऑफ पी इंडेक्स, पी इंडेक्स, इसी को क्या करना है, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, एरे ऑफ पी इंडेक्स कॉमा एरे ऑफ आई। तो ये क्या करेगा, नंबर स्वैप हो जाएंगे। तो ऐसा करने के बाद मुझे रिटर्न क्या कर देना है फंक्शन से, पी इंडेक्स रिटर्न करना है। बढ़िया। अब एक बार इसको चला के देखते हैं, वैसे तो सब कुछ सही चल रहा है, बट कुछ अगर दिक्कत आती है तो हम फिक्स कर लेंगे। लेट्स ट्राई टू रन दिस फाइल। ओके, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रहा है कि रिकर्जन मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड, इसका मतलब है बेस केस करेक्टली हिट नहीं हुआ है। ओके, थोड़ा सा देखते हैं, डीबग करते हैं। क्विक शॉर्ट ठीक कॉल हुआ है, ठीक है, इसको कॉल किया इसने, इसको कॉल किया, इसको कॉल किया। ओके ओके, पार्टीशन वाले में कॉल हुआ है, पार्टीशन में यहाँ दिक्कत हुई है, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे क्या दिक्कत है। ओके लेट्स सी, हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ओके i+1, ओके पी इंडेक्स को हम बढ़ा भी रहे हैं 1 से, सही चलना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमने इक्वल टू की कंडीशन मिस करी हुई है,
मेरे हिसाब से ये लास्ट वाली वैल्यू को उसकी करेक्ट पोजीशन पे नहीं रख रहा होगा, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। और ये हो ये रहा होगा कि हर बारी पी इंडेक्स हमारा इनकरेक्ट रिटर्न हो रहा होगा। तो अब सही हो जाना चाहिए। लेट्स सी एंड रन इट। ठीक है जी हाँ, अब ये करेक्टली वर्क कर रहा है। तो देखिए, आप चाहो तो जो दिक्कत आ रही थी यहाँ पे, आप एक बार ड्राई रन करा के देखो, आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। मेरे को तो तुरंत पकड़ में आ गई, कभी कभी नहीं आती मुझे भी। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, पेन पेपर लेके ड्राई रन करता हूँ हर एक एल्गोरिथम की हर एक लाइन को। तो आपको भी वही करना है और आपको समझ में आ जाएगा पी इंडेक्स हमारा करेक्टली रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो यूजफुल रही होगी। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टैक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, स्टैक की भी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो स्टैक की सारी वीडियोस आपको एक साथ ही देखने को मिल जाएगी इस चैनल पे। जिस दिन मैं डालूंगा सारी वीडियोस एक साथ ही डालूंगा, ताकि आपको पूरा का पूरा स्टैक का जो ग्लिम्स है एक ही बार में मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।